जितने भी लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई मेरे लिए गाड़ी चलाता है, चाहे कोई मेरे लिए, चाहे मेरे कोई बाल बनाता है, मेरा मेकअप करता है, लव देम। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मेरा काम बड़ा आसान होता है। मैं कदर करती हूँ, मेरी कदर नहीं हुई, वो चुभता है बस। कहीं लगता है जिंदगी कई साल पीछे थमी हुई है? नहीं लगता। ये एक हादसा है जो उम्र भर के लिए साथ रहेगा, लेकिन इस हादसे ने कितना ब्यूटीफुल सब कुछ दिया है मुझे। आप सोच सकते हैं, मैं दुनिया घूम रही हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर रही हूँ, जो चाहूँ। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। इस वक्त मुझे कोई नहीं है बताने वाला कि इस वक्त ये करो, उठो जाओ, ये शो करना है कि नहीं करना। मैं अपनी मर्जी से चुनती हूँ कि मुझे फलानी जगह शो करना है कि नहीं करना। मैं अपनी मर्जी से चुनती हूँ मुझे फलाने बंदे के साथ कोई राब्ता रखना है या नहीं रखना। पहले मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं थी। बट पहले एक शख्स था जिससे आप प्यार करती थी, एक शख्स था जो आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर भी था, उसके जरिए बहुत सारे दोस्त भी थे आपके उस इंडस्ट्री में जो आपको बहुत सारा काम दे रहे थे। वो गाने थे जो शायद बहुत वायरल हो रहे थे। शायद आज एक परिवार होता, शायद बहुत सारे और गाने होते, शायद और बहुत सारे दोस्त होते जिन्होंने उस घटना से दोस्ती छीन ली। वो अगर सारा कुछ मेरा होता तो ही आज होता। वो मेरा कभी था नहीं, इसलिए आज मेरा है नहीं। That's it. Very simple. तकलीफ हुई उनके अलावा बाकी जो आपके दोस्त थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपोजर्स पंजाब के, जो आपके साथ काम करते थे, और आपकी पर्सनल लाइफ की एक कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने आपसे प्रोफेशनली दूरियां बना ली, आपके साथ गाने नहीं आए? नहीं, मैं उनको उन्हीं के जैसा मानती हूँ। मुझे नहीं दुख लगता। दुख तो मुझे उसका लगेगा जिसका मैं कुछ सोचूं उसके बारे में, कोई इंसान है मान लो, और वो कुछ निकल जाए, उसका दुख लगता है। जिसका पता ही है, हमारी पंजाबी में बोलते हैं, एक को थाली दे चट्टे बट्टे ने, ना कि गुस्सा करना है सब एक ही है। सो इसलिए मुझे कोई इतना बड़ा वहम उनको लेके था नहीं कभी। आपकी बात सुनकर मुझे एक वो बड़ा अच्छा शेर याद आया, आपकी जिंदगी सुनकर मुझे हमेशा आया कि उम्र भर जिस शख्स के लिए हम अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे, उम्र भर जिस शख्स के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहे, उसने आखिर में मुस्कुराकर हमारे कानों में कहा कि मैंने तुमसे कब कहा था ये सब करने के लिए। दिस इज द थिंग। ये एक जिंदगी की ना बड़ी ऐसी कहानी है। ये जो शेर आपने पढ़ा है ना, ये सच्चा है। किसी ने थोड़ी आपसे वफा मांगी है, नहीं मांगी, हमने थोड़ी कहा था, है ना। किसी ने थोड़ी आपको बोला कि आप हमें प्यार करें, नहीं। किसी ने थोड़ी बोला आप हमारे साथ कभी बेईमान ना होना, नहीं। ये आपने खुद चुना है कि मैंने इसके साथ बेईमानी नहीं करनी। तुमने इतना दिल लगाया, तुम्हारी गलती थी। ये हमारी गलती, किसी की गलती। हम तो समझदार थे ना, हमने उतना ही रखा जितना तकलीफ ना दे। यस, इसमें अगले की कोई गलती नहीं है गलती हमारी है। कहते हैं गिवर्स जो होते हैं ना, उनको भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, बिकॉज टेकर्स की उनको लिमिट नहीं पता। जो देने वाला है ना, जिसको भगवान ने बनाया है कि तू जा अपना प्यार बांट, दया दे, सबको प्यार दे, वफा दे, उसको भी एक वक्त पे अपनी एक लिमिट जो है, एक बाउंड्री है, वो बनानी चाहिए कि मुझे किसी को अपना प्यार, अपना सुकून, अपनी कोई हदें जो है वो किस लेवल तक देनी है। क्योंकि जो लेने वाला है ना, उसकी कोई हद है नहीं। ज्यादा मोहब्बत भी कई बार इंसान के दुश्मन बन जाती है। हमेशा ही बनती है हमेशा बनती है। एक्चुअली मुझे लगता है जो इनोसेंट हार्ट्स है ना, जो भोले भाले लोग हैं, इनकी दिक्कत है। बट कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं हुई कि ऊपर वाले, एक तरफ मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग स्टेज तक पागलों की तरह चले आते हैं, जानते हैं पुलिस उठा ले जाएगी, हाँ जी। और एक तरफ उस लाखों की भीड़ के बाद किसी एक शख्स से मैं दिल लगाती हूँ, हाँ। और जिससे दिल लगाती हूँ कम वक्त वो दिल तोड़ जाता है। हाँ, होता था पहले होता था, अब नहीं होता। पहले बड़ी शिकायतें होती थी कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अब तो ऐसे हो गया कि अच्छा, ये चीज़ अगर हुई है तो वो मेरे ही अच्छे के लिए हुई है। वो ऊपर वाला मुझे इतना प्यार करता है, मुझे ही ये लगता है वो किसी भी गलत एनर्जी को मेरे साथ रहने नहीं देता। मैं चाहूं भी कि मुझे रहना, वो मुझे रहने नहीं देता। माँ बचपन में कहती थी ना कि अब दिल टूटा तो समझ आया कि माँ बचपन में क्यों कहती थी कि बाहर की चीज़ों से
थोड़ा बच कर रहा करो। 100% बाहरी लोगों से बच कर रहो। यस, लेकिन मैं कहती हूँ बाहर किसी से भी बचने से सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुद की अपेक्षाओं से बचो। जो आप रखते हैं लोगों से, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए ये कर सकता है। अगर मान ले मैं आपको प्यार कर रही हूँ तो मैं ये मानूं कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करें, वहाँ पे मैं गलत हो जाती हूँ। मैं प्यार कर रही हूँ, मेरा प्यार है, वो मेरी चीज़ है, वो मेरा हिस्सा है। मैं आपसे वो हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि आप मुझे वही दे सकते हैं जो आपके पास है। जब आपके अंदर प्यार ही नहीं होगा, मुझे कैसे प्यार दे देंगे? तो वहाँ पे तो मेरी गलती है कि मैं ऐसे इंसान से प्यार चाह रही हूँ जिसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। मैंने सुनंदा शर्मा का गाना सुना था, मुझे दूजी बारी प्यार होया सोनिया, दूजी बार भी होया तेरे ना। ये सुनंदा शर्मा के बारे में मैंने किसी से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फिर किसी ने मुझसे कहा कि सुनंदा शर्मा को दूजी बारी प्यार तो हुआ, लेकिन दूजी बार भी गलत हो गया। तीसरी चौथी बार हुआ है। एक दो बार नहीं, 3-4 बार हुआ है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे जब होता है तो तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि इस पड़ाव में नादानियां करने की उम्र नहीं है। अब शायद सेटल डाउन होने की उम्र आती है कि हम ख्वाब देखते हैं कि अब हम। शुभांकर, पूरी जिंदगी गलतियां करने के लिए होती, पूरी जिंदगी नादानियों के लिए होती है। कि मैं तो सोचती नहीं ऐसे। मैं तो कहती हूँ जितनी बार दिल टूटता है मजा आता है। पता क्यों? एक और नया अंदर से शख्स आता है मेरे से बाहर। पर लोग कहते हैं ना कि पहली बार दिल टूटे तो इंसान संभल जाता है, दूसरी बार दिल टूटे समझ में आता है। सलमान भाई ने कहा था जब तीसरी वाली गई, चौथी वाली गई, तब तक भी मैं मान रहा सामने वाले की गलती है। फिर मेरे को लगा भाई कुछ तो मसला हो रहा है मेरी किस्मत में या मेरे में। हाँ, मैं भी ये मानती हूँ। तो ऐसा कभी थॉट आया अपने आप को लेके क्वेश्चन? हाँ, कि भाई क्या मसला है मेरे साथ? मतलब मेरा कंधा कलंकित है, मेरी किस्मत की लकीरों में मोहब्बत नहीं है, मसला क्या है? मैं खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा किस्मत की धनी हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई गलत इंसान रह नहीं सकता। ये उसकी मर्जी है, इसलिए मेरे साथ वही रहेगा जो मेरे जैसा है। मेरे साथ कोई ऐसी शख्सियत रह नहीं सकती जिसका प्यार का भाव उस लेवल का नहीं होगा, वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा। कोई भी किसी के आपको पता है, मेरा एक दोस्त है कश्मीर में रहता है, फैजल। उसने मुझे बड़ी एक अच्छी बात बताई, वो मैंने बात कभी नहीं सुनी। कहते वो मुस्लिम है और वो अपनी भाषा में बताता है। वो कहता है अल्लाह पाक ने ना कुरान में एक बात लिखी है। मैंने कहा क्या लिखा है? वो कहते कि सही औरतों के लिए सही मर्द बने हैं और सही औरतों को हमेशा सही मर्द मिलते हैं। गलत औरत को हमेशा गलत मर्द मिलेगा। गलत औरत के कहने का मतलब ये नहीं मैं उसके करैक्टर की बात कर रही हूँ। कुछ ना हम में कमियां होती हैं। मान ले मेरे में एक कमी हो सकती है कि मैं धोखा देने वाला इंसान हूँ। हो सकता है मेरे में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर कोई कमीनापन हो, तो मैं वही इंसान को अट्रैक्ट करूँगी जिसके अंदर कमीनापन होगा। मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी जो दिल का बड़ा साफ होगा, जिसके अंदर कोई फिल्टर नहीं होगा। मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। सो बेसिकली आप उसी इंसान को, आपके लिए वही इंसान बना है जैसे आप हैं, और इवेंचुअली आप उसको मिलेंगे। उसके पहले आप बड़ी ठोकरें खा के निकलेंगे। आपको बहुत बार गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ये जो मुझे आज हासिल हुआ है, ये इस तक पहुंचने के लिए वो जो मैंने रास्ता कवर किया है, इसकी वैल्यू मुझे तब पता चलनी थी जब मैं इन सब से होके गुजर के इसके पास आ। तो ये जो कुछ महीने पहले आपका दिल टूटा है जी, ये ठोकर खिलाने के लिए था? अभी तो नहीं टूटा मेरा दिल। अब कब टूटा है? अब तो ठीक है। टूटा था अभी हो गए 2 साल की बात है। जिसने धोखा दे दिया था आपको किसी और लड़की के लिए। लोग क्यों धोखा देते हैं प्यार में? मतलब आप तो सुंदर भी हो, अब तो पैसे वाले भी हो गए हो, घर भी बना लिया, गड्डी भी आ गई, वायरल भी हो। उसको फोन करे कभी। मुझे भी नहीं पता कि क्यों ऐसे होता है। मतलब लगा सकते वैसे बुरा, बहुत बुरा। कि सुन भाई, I mean, मतलब मेरे पास तो पैसा भी था, इज्जत भी थी, नाम भी था, शोहरत भी थी, तेरा ही भला हो रहा था। ये भी कभी कभी मसले बन जाते हैं कि सब कुछ तो है इसके पास। हाँ, कभी कभी आपको बहुत कोई ऐसा, मोस्टली मुझे लगता है आप लड़कों को हाँ, मैं सुन सकता हूँ। ऐसी कोई लड़कियां चाहिए होती हैं कि जो ऐसी, मतलब कहने का मतलब कि मैं शायद काम करती हूँ और बहुत बिजी रहती हूँ। मेरे पास इतना वक्त होता नहीं बेबी सोना मोना करने के लिए।